नमस्कार, नवराज न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं नॉर्दर्न वैली पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन। बस फैसिलिटीज अवेलेबल। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। प्लीज विजिट आवर स्कूल। और जगदीप टी सस्ता नहीं असली है, स्वाद गजब का, पिए तो रिश्ते बनाए बेहतर। पंचकुला के सरकारी अस्पताल में बने हॉट सेंटर में इलाज सस्ता और अच्छा होने के कारण इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सेंटर में हृदय रोग विशेषज्ञ मरीजों के हृदय रोग का इलाज करने में लगे रहते हैं। नवराज से बातचीत में डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने सेंटर में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में और दिल की बीमारियों से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर गुप्ता है। मैं सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला का जो मेडिट्रीना हार्ट सेंटर है उसमें कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका जो ये हार्ट सेंटर है सेक्टर 6 पंचकुला हॉस्पिटल में जो बना हुआ है, काफ़ी दूर दूर तक फेमस है और काफ़ी दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ क्या सर्विसेज दी जा रही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों के मुकाबले में यहाँ क्या बेहतर है और बेनिफिट क्या है मरीजों को? देखिए, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में जो ये कार्डियक सेंटर है इसमें हम हर तरह की कार्डियक सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंट्स को यहाँ पे सर्विसेज बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बहुत अच्छे पैमाने पे दी जाती है और जो कि यहाँ पे रेट्स हैं वो भी बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स हरियाणा गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। जैसे कि हम ईसीजी सिर्फ 16 रुपये में करते हैं और हमारी इकोकार्डियोग्राफी जो है वो 982 रुपये में है। अगर किसी पेशेंट को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो वो 3209 रुपये, और जो स्टेंटिंग एक स्टेंट के साथ करनी है तो एंजियोप्लास्टी 50,000 के अंदर अंदर हम कर देते हैं। और अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर या और किसी बड़े और प्रोसीजर की ज़रूरत है तो वो भी 1,10,000 के आसपास या बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स में सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि स्टैंडिंग का जो बात है या पेसमेकर की जो बात है वो 50,000 या पेसमेकर 1,10,000 तक आप यहाँ पर कर देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो कितना मरीज को उस पर कितना पैसा खर्च हो सकता है? देखिए, रूटीन में अगर आप ओपीडी चार्जेस से ही देखेंगे, यहाँ पे हमारे ओपीडी की जो कंसल्टेशन फीस है वो 116 रुपये है और प्राइवेट हॉस्पिटल में यही फीस आपको 1,000 से 2,000 रुपये तक देनी पड़ती है। फिर हम इको कार्डियोग्राफी की बात करें तो हम 982 रुपये में इको कार्डियोग्राफी की सर्विसेज देते हैं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 1,500 से लेकर 2,500 रुपये तक की होती है। और एंजियोप्लास्टी सिंगल स्टेंट में देखें तो जो हमारे यहाँ पे 50,000 के अंदर होती है वही प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 से 2.5 लाख रुपए तक उसके चार्जेस दिए जाते हैं। जी। तो और यहाँ पर हम अगर बात करें कि मरीजों के यहाँ ऑपरेशन की, तो लगभग एक मंथ की बात करें या सप्ताह भर की बात करें तो कितने पेशेंट यहाँ पर आ जाते हैं सप्ताह भर में? देखिए, ओपीडी तो डेली बेसिस पे काफ़ी हैवी रहती है। ऑलमोस्ट डेली हमारे 150 से 200 पेशेंट्स हमारे पास होते हैं। और अगर हम एंजियोप्लास्टीज की बात करें तो हमारे सेंटर में 100-110 के आसपास एंजियोप्लास्टीज पूरे महीने में हो जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग पेसमेकर, एआईसीडी डिवाइस जो होती हैं या सीआरटीडी डिवाइस, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट 1/3 रेट पे प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने जो मरीजों की आप संख्या की जो बात कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो संख्या आपने बताई है कि ट्राई सिटी में अगर हम पीजीआई को अगर छोड़ दें तो सेकंड जो है जगह यही है आपका हार्ट सेंटर जहाँ सबसे ज़्यादा मरीजों की आना आना लगा रहता है। बिल्कुल, हमारे पास पेशेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं, हमारे पास पेशेंट्स पास के हिमाचल के ज़िले से और करनाल साइड से भी बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, यमुनानगर साइड से, अम्बाला से और आसपास के पंजाब के ज़िलों से भी काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। और जैसे जैसे लॉकडाउन ईज आउट हुआ उसके बाद से पेशेंट्स की संख्या और बढ़नी शुरू हुई है। और जब से पेशेंट्स को यहाँ की सर्विसेज से जो खुश होके जाते हैं तो फिर आगे और इसका अच्छा नाम करते हैं और एडवाइस करते हैं अपने आसपास वालों को यहाँ पे दिखाने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छी पेशेंट लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब अगर हम यहाँ इक्विपमेंट की बात करें, मशीनरी की बात करें, तो मशीनरी जो है किस लेवल की आपने रखी है, कितनी आधुनिक है? हमारे पास जो इकोकार्डियोग्राफी मशीन है या हमारी जो कैथ लैब है वो हमारी लेटेस्ट कैथ लैब है यहाँ पे, और हमारे पास सारे आधुनिक इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं एमरजेंसी पेशेंट्स को या मुश्किल के जो केसेस हैं उनको करने के लिए। जी।
डॉक्टर साहब दूसरी बात एक हमारे पाठकों दर्शकों के दिमाग में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर जैसे हरियाणा के लोग हैं, अगर हरियाणा में ये है तो हरियाणा का अगर वो आधार कार्ड लेकर आता है, या जो कोई एससी बीसी वाले जो लोग हैं, या आयुष्मान कार्ड जो लोग रखते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा? क्या उनके लिए कुछ छूट है यहाँ पर? हाँ, हमारे यहाँ पे अगर कोई हरियाणा का पेशेंट जिसके पास एससी कार्ड है या बीसी कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, उनके लिए सर्विसेज पूरी तरह से मुफ्त हैं। और अगर पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड है, वो चाहे हरियाणा का हो या किसी दूसरे प्रदेश का भी हो, वो यहाँ पे पूरी तरह से सुविधाएं उनको सर्जरीज मुफ्त में दी जाती हैं। डॉक्टर साहब पिछले 2-3 दशक के बाद जो हार्ट के जो मरीज हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में जो है संख्या में मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उनका दिल ठीक रहे, हार्ट की उनको प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्या क्या सावधानियां बरतें? देखिए, जैसे जैसे आधुनिक समय आता जा रहा है, लोगों की जो पहले की तरह कसरत थी या फिजिकल एक्टिविटी थी, वो बहुत कम होती जा रही है। आजकल सारा के सारा काम मशीनरी ने ले लिया है, तो लोग खुद काम कम करते हैं। मेरा मानना है कि आपका जो असली दिल है वो आपकी टांगों में है। जितना आप काम करेंगे, जितना आपकी टांगें चलेंगी, जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उतना ही अच्छा आपका हार्ट रहेगा। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रेस। आज के टाइम में हर किसी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, उसका उतना ही गलत इम्पैक्ट जो है वो आपके हार्ट पे पड़ेगा। हार्ट के साथ साथ स्ट्रेस और बीमारियों को भी न्योता देता है। इसलिए हमें स्ट्रेस लेवल बहुत कम करना पड़ेगा। इसमें फिर से अगर हम देखें कि योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जितनी भी हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे, उतने ही हमारे स्ट्रेस लेवल कम होंगे, उतना ही हमारा बीमारियों से हम अच्छे से निपट सकते हैं या बीमारियों को दूर रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब दूसरा, आजकल जैसे कि हम हार्ट की बात कर रहे थे, तो एक बीपी की जो बात है, बीपी भी आज एक आम बात हो गई है। हर मतलब ये कहें कि 100 में से 75% लोग हो सकता है कि बीपी के मरीज हो। तो क्या ये बीपी जो है हार्ट की तरफ ले जाता है, हार्ट प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है? बिल्कुल, अगर हम अपने बीपी को लगातार कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में उसका हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बीपी एक साइलेंट किलर की तरह होता है। जब तक कि बहुत ज़्यादा बढ़ना बढ़ जाए या उसके रेगुलर होने से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तब तक बीपी का पेशेंट को पता नहीं चलता है। इसके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बीपी को कंट्रोल में नहीं रखते, वो लगातार बढ़ता ही जाता है, तो उससे हमारी आँखें, हमारी किडनीज और हमारे ब्रेन सबके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उनसे हम ऑर्गन्स डैमेज भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ लोग रेगुलर जो बीपी की टैबलेट भी लेते रहते हैं, तो क्या उससे बचाव है, या कुछ और इसका मतलब उपचार हो सकता है? बिल्कुल, बीपी वाले पेशेंट्स को डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई या प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन रेगुलर लेनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे डॉक्टर उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी एडवाइस देते हैं, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर अपने आप को फिट रख रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं और नमक का उपयोग कम से कम कर रहे हैं, तो आप बीपी को कंट्रोल करने में दवाई के साथ अच्छा उसमें इफेक्ट आता है। नमक का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप अगर कोई भी पैक फूड खाएंगे या बिस्किट भी खाएंगे, अगर बच्चे बॉर्नविटा भी पीते हैं, उसके अंदर भी आप अगर पीछे लेवल पे पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी नमक होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। अचार खाना, चटनी खाना, हर चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा नमक जाता है बॉडी में, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। डॉक्टर साहब वैसे तो हार्ट की प्रॉब्लम किसी भी उम्र के आदमी को हो सकती है, लेकिन एक एज के हिसाब से अगर हम बात करें तो किस एज के लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, और कौन सा ऐसा एक टाइम है आदमी का एक एज के हिसाब से कि उसमें वो चेकअप अपना रेगुलर कराता रहे? जैसे आप इको की बात करें या ईसीजी, टीएमटी, जो भी जैसे आपकी जो ये मेडिकल फील्ड है उसके हिसाब से। देखिए, 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को अपना एक एनुअल रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और अगर वो एनुअल हेल्थ चेकअप में कुछ भी दिक्कत लगती है डॉक्टर को, तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपने एको कार्डियोग्राफी करानी है या कोई और टेस्ट कराने हैं जो कि ज़रूरी हो। 40 साल के बाद हमको अपनी बॉडी का और एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब एक साल हर साल जो है उसको चेक कराना चाहिए? हाँ, एक बार हेल्थ चेकअप, अगर आपका कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है रिपोर्ट में, तो डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आप उसको एनुअल रख सकते हैं, या 2 साल में एक बार उसको आप रख सकते हैं अपने हेल्थ चेकअप को। तो डॉक्टर साहब आप अपने हार्ट सेंटर की तरफ से, अपनी तरफ से
लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, एक लाइन में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जितना रखेंगे आप उतने ही फिट रहेंगे, और कभी भी दवाइयों से या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से ना डरें। आज के टाइम में हर बीमारी का ट्रीटमेंट अगर समय पे किया जाए तो संभव है। तो जो आपका डॉक्टर एडवाइस करे उसको हमेशा से गंभीरता से लेके उसको अपना ट्रीटमेंट करा के अपने आप को बचा सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। नए बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।